एक तरफ हमारे भारत का रुपया गिरकर 91 के आसपास आ चुका है और दूसरी तरफ हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.2% है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है या फिर वीक। तो चलिए पॉलिटिक्स को साइड रखते हैं और डाटा के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए, जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाती है तो इम्पोर्ट थोड़े महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट में फायदा होने लगता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि कंट्री की इकोनॉमी वीक हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी भी इंडिया से वीक, और वहीं लाइबिया और तुनीसिया जैसी अफ्रीकन कंट्रीज की करेंसी इंडिया और चाइना दोनों से स्ट्रॉन्ग है। इसका क्लियर मतलब ये है कि सिर्फ करेंसी की स्ट्रेंथ देखकर इकोनॉमी को जज नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये आता है कि कैसे पता लगे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है या वीक। इसके लिए अगर आप ये 3 पैरामीटर्स चेक कर ले तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाती है। नंबर 1, पर कैपिटा इनकम। क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? और इस पर वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग आंसर है हाँ। नंबर 2, इन्फ्लेशन। क्या देश में महंगाई बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है? अगर इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग देखे तो 0.71% है, जो पिछले 30-40 सालों में वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स में से एक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जीडीपी ग्रोथ रेट। इस वक्त इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर मानी जा रही है। और जो लोग गिरते हुए रुपए को देखकर कंसर्न दिखा रहे थे, उनके लिए आरबीआई ने स्टेप ले लिया। डिटेल कमेंट में पिन कर दिया, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पर। देखिए, डाटा को ध्यान से देखें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि करेंसी मूवमेंट और इकोनॉमी स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीजें हैं। इकोनॉमी को जज करने के लिए सिर्फ हेडलाइंस नहीं, नंबर और पैरामीटर्स देखने चाहिए। और अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी कमजोर नहीं है, बल्कि स्टेबल और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है।